गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदरपाल फ्रॉम हैरीज न्यूरोवास्तु मेडिकल न्यूमरोलॉजी के इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 5 इज बिलोंग्स टू मरकरी बुध। जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को पैदा होते हैं उनका बेसिक नंबर होता है 5 बिलोंग टू द मरकरी बुध ग्रह। अब बुध ग्रह की बात करें तो इसका जो स्थान होता है वो कम्युनिकेशन प्लेसेस होती हैं। ये एक बेनिफिक ग्रह है, शरद ऋतु में एक्टिवेट होता है। इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई बीज मंत्रा चैंट करते हैं, वैदिक मंत्रा चैंट करते हैं या कोई और मंत्रा चैंट करना है तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बैठ के हमको चैंट करना होता है। इसका टेस्ट जो होता है वो मिक्स टेस्ट होता है। तो 5 एलिमेंट जो होते हैं उसमें तीन दोष बनते हैं, तो तीनों दोष इसमें होते हैं, त्रिदोष इसको बोलते हैं। तो त्रिदोष में आता है, ये मिक्स टेस्ट होता है। तो इसकी जो राशि होती है वार्गो और जेमिनी होती है। उस दो राशियों में ये उन दो राशियों का स्वामी होता है और इसका ग्रीन कलर होता है। मेटल जो है इसकी जो मेटल होती है ब्रॉन्ज और कांसा, उसको हम कांसा बोलते हैं, और ब्रॉन्ज एक होता है। और इसका जो स्टोन होता है ग्रीन एमराल्ड होता है, जिसको हरा पन्ना भी बोलते हैं। वो पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब बात करें रिप्रेजेंट की, जो ये रिप्रेजेंट करता है लर्निंग को। बुध है, बुद्धि का ग्रह है, इसलिए जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, राइटिंग, स्पीकिंग, नॉलेज, स्पीच, गुड कन्वर्सेशन, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी होती है इनकी। इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इजीली कन्विंस कर लेते हैं। डिसेंट होते हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छी होती है इनकी। इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, मीनिंगफुल बातें करते हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्रा, यंत्रा, तंत्रा ऐसी विद्या में इनको स्किल्ड होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर और बर्ड्स होते हैं, पंछी जो होते हैं, पक्षी इसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन कलर है, बर्ड्स है, स्किन का मॉइस्चर है, उसका ये प्रतीक है। जो ग्रीन कलर हमारा है, सॉरी, जो मरकरी, जो बुध ग्रह है, रिलेशन में ये मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी या मैटरनल रिलेटिव वाले जो होते हैं उसका ये कारक है। अब बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस जो है, इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स जैसे है, इस फील्ड में जो जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। इसके अलावा फाइनेंस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस ऐसे सेक्टर में जाते हैं तो ये सक्सेस काफ़ी अचीव करते हैं, हायर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। अब जहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये डाइट से रिलेटेड हमारा ज़्यादा सब्जेक्ट है। कारण क्या है, बहुत सी रेमेडी हम करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। खासकर मेडिकल में जो डिसीज़ के लिए रेमेडी करते हैं, रेमेडी करने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट कई बार नहीं मिलते हैं, आराम नहीं आता है। इसमें डाइट बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। डाइट एक की फैक्टर है जिसको आपने कंसिडर करना है। डाइट के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। हेल्थ की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी, थायामाइन जो है, विटामिन पी, विटामिन के,
जो है उसको ये कंट्रोल करता है। ये मोस्टली जो बुध है, बुद्धि का ग्रह है, ये हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड डिसीज़ जो इसकी होती हैं, जैसे कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आ जाती है हमारे सेंस ऑर्गन हैं, आंखें हैं, गला है, ईयर्स हैं, कान है, टीथ है, इनसे रिलेटेड जो रोग हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होती हैं, कफ कोल्ड की दिक्कत आती है, लंग्स की दिक्कत आती है, इंसेंटाइन को भी ये कंट्रोल करता है। कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है मरकरी की वजह से, पैरालाइज हो सकता है, प्रॉब्लम स्पीच की हो सकती है, सेक्सुअल ऑर्गन की प्रॉब्लम आ सकती है, इम्पोर्टेंस ही भी देता है ये 5 नंबर वालों को, जिनका बुध अच्छा नहीं है, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम भी आती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक जो मैं हमेशा बताता हूँ, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में प्रॉब्लम आती है। ये लेडीज़ का 5 नंबर होता है, 5 तारीख को 14 का या 23 का बर्थ है, उनको 7th मंथ में ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली होता है जो हम बोलते हैं 7 माह बच्चा पैदा हुआ, 7th मंथ में प्री मैच्योर जो है डिलीवरी वो हो जाती है, जहाँ और कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो इन लोगों को ये उस मंथ में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो डाइट है, ये पोटाशियम सल्फेट जो है उसको भी कंट्रोल करता है, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब डाइट में क्योंकि नर्वस सिस्टम की दिक्कत ज़्यादा आती है तो इनको वॉलनट का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। वॉलनट के अलावा सिट्रस फ्रूट इनको ज़्यादा लेने चाहिए, तो इनको सूट करते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, स्टीम की हुई वेजिटेबल, कोकोनट, राइस, फ्रूट सैलड, कैबेज, वीट, इडली विद गार्लिक चटनी, और रोस्टेड गार्लिक इनको ज़रूर लेना चाहिए, जो इनको बहुत अच्छा रहता है, सूट करता है। हल्का फुल्का खाना चाहिए। गार्लिक मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो है केक जैसे ब्रेड हैं और ये फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, इनको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, तो इनकी जो हेल्थ है अच्छी रहेगी। रागी का इस्तेमाल करना चाहिए, वीट का उपमा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से पता नहीं कितने लोगों का भला होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, आप दूसरों का भला करेंगे, आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो बीज बीज रहे हो, वो बीज को आगे पैदा होना, पेड़ बनना है, पेड़ को बहुत से फल लगने हैं, तो वो आपकी झोली में आने हैं। तो डिपेंड करता है आपको क्या लेना है, बहुत सारे फल चाहिए नहीं चाहिए। और एक दूसरी बात, आप जो ज्ञान लेते हो तो आपको वो फ्री में मिलता है, उसका ऋण होता है। अगर आप ये शेयर कर देते हो आगे तो वो ऋण से भी आप मुक्त हो जाते हो, तो वो ज्ञान आपका हुआ, आपने कुछ पे कर दिया, तो ये आपका एक अच्छा कर्म होता है। होप आप इसको शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, आप लोगों का भला करेंगे, आपका भला खुद खुद हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, नंबर 6 जो वीनस शुक्र से रिलेटेड है। इसी के साथ विश यू ऑल द गुड हेल्थ।